ट्रस्ट की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए लगभग सारी बातें साफ कर दी गई हैं। अब इंतजार है एसआईटी की रिपोर्ट का और ट्रस्ट में आने वाले समय में होने वाले बदलावों को लेकर, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप राजनीति सब एक तरफ, लेकिन जो घटित हुआ वो नहीं होना चाहिए था, ये बात खुद ट्रस्ट ने स्वीकारी है। देखिए, बिल्कुल लंबे संघर्ष के बाद राम मंदिर का निर्माण हुआ और राम भक्त इसको लेकर बहुत खुश थे। उत्तर प्रदेश केंद्र सरकार ने जो काम किया राम मंदिर निर्माण को लेकर, उसकी प्रशंसा चारों ओर हो रही थी। लेकिन इसी बीच एक खबर आती है कि राम मंदिर में जो दान किया गया पैसा है उस पर चोरी की जा रही है। जब ये चोरी की खबर जो है फैलती है, उसके बाद तमाम राम भक्त ये जानना चाह रहे थे कि आखिर इस चोरी के पीछे कौन। जब एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सौंपी, 8 लोगों के ऊपर मुकदमा लिखा गया, गिरफ्तारियां हुई, जेल भेजे गए, फिर भी लगातार लोग ये जानना चाहते थे कि आखिर किसकी लापरवाही थी जो राम मंदिर में भक्त अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा दान करते थे ताकि वो पैसा प्रभु श्री राम की सेवा में इस्तेमाल हो सके। उसकी चोरी हो रही थी। आखिर उसकी निगरानी करने वाले लोग इतने लापरवाह क्यों थे, जिसको आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी माना गया कि ट्रस्ट की लापरवाही जरूर हुई है, लेकिन ट्रस्ट के लोग अपराधी नहीं हैं। चंपत राय की बात करें या अनिल मिश्रा की बात करें, चंपत राय के बारे में गोविंद देव गिरी जी महाराज ने विस्तृत बताया कि राम मंदिर आंदोलन से लेकर राम मंदिर निर्माण तक उनकी क्या भूमिका रही, किस तरीके से उन्होंने त्याग बलिदान दिया, तपस्या की, वो तमाम बातें की गई। और उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से लगातार ये सूचनाएं फैल रही थी कि जो मंदिर में बेशकीमती वस्तुएं आभूषण के तौर पर दान की गई थी वो गायब हो गई हैं, उसको लेकर भी उन्होंने राम भक्तों को आश्वस्त किया कि एक रजिस्टर उनके पास मौजूद है जिसमें 2800 ऐसी जो मूर्तियां हैं या दान की गए आभूषण हैं उनकी बाकायदा गणना है और वो राम मंदिर ट्रस्ट के पास उपलब्ध भी हैं। जब चाहे जो दान करता है उसको देख सकता है। उन्होंने बाकायदा जिक्र किया। एक सेकंड आपको रोक रही हूँ, एक सेकंड आपको रोकूंगी। की बात कही जा रही थी। अभी स्क्रीन पर हम साथ साथ कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये वो तस्वीरें हैं जब गोविंद देव गिरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा कि इतना एक प्रोपेगेंडा फैलाया गया, ये कहा गया कि चरण पादुकाएं, रामचरितमानस सब कुछ गायब है, हम इसीलिए अपने साथ वो लेकर आए हैं। तो जो आपको मेरे नीचे की तरफ जो तस्वीरें नजर आ रही हैं वो तमाम चीजें हैं जिसको लेकर बार बार ये कहा गया कि ये सब कुछ चोरी हो गया, लेकिन ट्रस्ट अपने साथ इन चीजों को लेकर आया। और एक बात बहुत साफ है नीलेश कि जो भरोसा घटा था उस भरोसे को रीगेन करने की पूरी कोशिश ट्रस्ट ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है। लेकिन क्या अभी भी कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आने बाकी हैं जो ट्रस्ट ने नहीं दिए? देखिए, बिल्कुल कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब आने बाकी हैं। गोविंद देव गिरी जी महाराज ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उनकी आंखों में आंसू थे, वो भावुक थे। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो मंदिर परिसर के अंदर घटा वो नहीं घटना चाहिए था, जिससे राम भक्तों की भावनाएं आहत हुई हैं। और जो चोर हैं, जो अपराधी हैं, जो पकड़े गए हैं, जो पर्दे के पीछे हैं, उनको खोजा जाए, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाए। और उन्होंने एक और संकेत दिया कि जिन्होंने राम भक्तों के ऊपर, कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलाई और वो अचानक राम भक्त बन गए हैं और जो पूरे देश में हो हल्ला मचाया गया, भगवान प्रभु श्री राम के मंदिर में चोरी की जो बातें फैलाई गई, कहीं ना कहीं उन लोगों के पीछे की मंशा की भी पूरी जानकारी एकत्रित करनी चाहिए। और उन्होंने साफ तौर पे कहा ये जो घटना चोरी की हुई है इसकी जिम्मेदारी एसबीआई बैंक को लेनी चाहिए थी, क्योंकि ट्रस्ट और एसबीआई बैंक के बीच में एक एमयू साइन हुआ था कि जो दान की धनराशि है उसको सुरक्षित गणना के बाद बैंक के खाते में जमा कराने की जिम्मेदारी बैंक के कर्मचारी और ट्रस्ट में लगे हुए गणना कर्मचारियों की होगी और उसकी जिम्मेदारी देखरेख बैंक के कर्मचारी करेंगे। ऐसे में जब चोरी की वारदात पहले भी देखिए बात ये सामने आई थी, ये बात पहले भी सामने आई थी कि जो एसओपीज बनाई गई थी, मुझे याद है वो इंटरव्यू, और उस इंटरव्यू में नृपेंद्र मिश्रा की तरफ से साफ तौर पर कहा गया था कि एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जिसमें जिम्मेदारी काउंटिंग की एसबीआई की थी, उसको सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी थी, लेकिन एसओपी का पालन नहीं हुआ था। ये बात बहुत क्लियर है कि जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया गया था उसका पालन नहीं हुआ। वजह एज अ रिजल्ट कि हमने चोरी की घटना देखी, हमने दान जो आया उसका चोरी होना हमने देखा है। लेकिन आपको लगता है कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इनडायरेक्टली ही सही, लेकिन चंपत राय को एक क्लीन चिट देने की कोशिश की गई और दूसरा यह भी संदेश दे दिया गया कि जब तक जांच पूरी ना आ जाए, जब तक दोषियों के नाम नहीं आ जाएं,
तब तक राजनीतिकरण उन नामों को लेकर नहीं होना चाहिए, जिसमें से एक नाम खुद चंपत राय भी है। देखिए, बिल्कुल चंपत राय को क्लीन चिट देने की पूरी कोशिश हुई है। हालांकि इसमें सच्चाई कितनी है वो एसआईटी की जांच रिपोर्ट आने के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, जो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा। आज के अगर हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखें तो कई महत्वपूर्ण चीजें निकलकर सामने आई हैं। ट्रस्ट ने खुद माना है कि हम जो है हमसे चूक हुई है, जिसका नतीजा है कि आज देश और दुनिया भर में राम मंदिर की चोरी को लेकर बातें हो रही हैं। लोग कह रहे हैं कि आखिर राम भक्तों का पैसा ऐसे क्यों चुरा लिया गया, क्यों लापरवाही बरती गई। दूसरी जो अहम बात उन्होंने अपने इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बोली, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमने एक छोटी कमेटी बनाई है, 3 लोगों की कमेटी है। वो कमेटी लोगों के पास जाएगी, ट्रस्टियों के पास जाएगी, उनका इंटरव्यूज करेगी और उनसे ये जानने का प्रयास करेगी कि आखिर जब 22 जुलाई को ट्रस्ट की दूसरी बड़ी बैठक हो तो उस दौरान जिन ट्रस्टियों को शामिल करना है उनके नाम सामने आ सके, जिनके नाम की चर्चा सबसे ज्यादा लोग करेंगे, जिन पर ट्रस्ट और लोग भरोसा करेंगे, उनको ट्रस्ट में शामिल किया जाएगा। तो ये साफ है कि आज के बाद तमाम लोगों के इंटरव्यू शुरू हो जाएंगे, चाहे वो ट्रस्ट से जुड़े लोग हों, साधु संत, महंत, महामंडलेश्वर, पीठाधीश्वर, इनसे भी इनका मत लिया जाएगा। देखेंगे नीलेश, कृष्ण मोहन का नाम आना, और कृष्ण मोहन वो व्यक्ति हैं, एक तरीके से एफआईआर दर्ज करवाने की जो पहल की गई थी वो कृष्ण मोहन की तरफ से की गई। अब कृष्ण मोहन को अंतरिम जिम्मेदारी देना ट्रस्ट की, क्या एक जो ट्रस्ट टूटा, खराब हुआ, एक गैप आया, उसकी रीबिल्डिंग के कोशिश के तौर पर भी देखा जाए? ये मैसेजिंग करने की कोशिश की जा रही है कि कृष्ण मोहन थे जिन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई, जो चाहते थे कि ये सारी की सारी बातें सामने हों, चोरी की घटना है तो आरोपियों को पकड़ा जाए, और इसीलिए हमने उनको अभी जिम्मेदारी दे दी है। देखिए, बिल्कुल अगर हम कृष्ण मोहन की बात करें तो लंबा समय उनका जो है सामाजिक सेवा में गुजरा है और कहीं ना कहीं कई दशक उन्होंने प्रभु श्री राम की सेवा में अर्पण कर दिए। यही कारण था कि सबसे ज्यादा हिम्मत दिखाकर अगर कोई व्यक्ति ट्रस्ट का था तो उसने एफआईआर दर्ज कराने की हिमाकत उठाई। बाकी लोग तो मीडिया को देखते ही वो अपना घर का दरवाजा बंद कर लेते थे या मीडिया से बात करना उचित नहीं समझते थे, लेकिन कृष्ण मोहन ने जो हिम्मत दिखाई, जिसका नतीजा है कि आज 8 आरोपी जेल में हैं और एसआईटी जांच कर रही है। कई और चेहरे भी बेनकाब हो सकते हैं और अगर सूत्रों की माने तो 80 लाख से ज्यादा की जो रकम अभी तक रिकवरी हुई है वो कहीं ना कहीं कृष्ण मोहन दास की पहल के बाद उसको जो है रिकवर किया गया। और आज यही कारण है कि जो ट्रस्ट के सदस्य थे, चाहे वो पदेन सदस्य हों या आजीवन सदस्य हों, उन्होंने भरोसा जताया कि कार्यवाहक महासचिव के तौर पर कृष्ण मोहन को यह जिम्मेदारी सौंपी जाए, जो बाकायदा लंबे समय से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन ईमानदारी के साथ करते आए हैं, क्योंकि वो खुद एक सच्चे राम भक्त हैं और ऐसे में उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। तो एक मैसेज भी देने का काम किया गया है कि जो राम भक्ति में सच्ची सेवा भाव से लगा हुआ व्यक्ति है वो अगर कार्यवाहक के तौर पर जिम्मेदारी संभालेगा तो जाहिर सी बात है कि एसआईटी की जांच में और निकाला जाए, इस बात का क्या मतलब निकाला जाए अगर गोविंद देवगिरी कहते हैं कि इस पूरे मामले में जिस तरीके की बयानबाजी हुई, जो तमाम बातें की गई, वो एक हिंदू विरोधी लहर पैदा करने के लिए की गई। मतलब लोग बट जाएं, लोगों के अंदर एक डिस्ट्रस्ट आ जाए ट्रस्ट को लेकर भी, और राम मंदिर जो एक लंबी लड़ाई के बाद बना, राम भक्तों को समर्पित किया गया, 500 सालों का एक लंबा इंतजार था, तो हिंदू विरोधी माहौल बनाया जा रहा है। इससे मुझे लगता है कि इस बात के मायने लार्जर देन पिक्चर वाले हैं, क्योंकि इसे लेकर बार बार बहुत सारे सवाल भी उठे हैं। आपको लगता है ऐसा? देखिए बिल्कुल अगर हम उनके इस बयान को देखें तो कहीं ना कहीं ये जरूर कहा जा सकता है कि जब राम मंदिर में चोरी की घटना सामने आई तो राम भक्त आहत जरूर हुए, लेकिन राम भक्तों ने भी ये खुलकर कहा कि ये कोई घटना अगर प्रभु श्री राम के मंदिर में हो रही तो इसमें सभी राम भक्तों को जानने का हक है कि आखिर राम मंदिर में डाका डालने वाले लोग कौन थे, क्या उनके पीछे की मानसिकता थी, वो बेनकाब हों। हालांकि कुछ लोगों ने इसमें अपना राजनीतिक फायदा भी देखा कि जब वो राम मंदिर को लेकर सवाल करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने जो लड़ाई लड़ी है, मुझे याद है कि जब राम मंदिर का आंदोलन शुरू हुआ था, बाबरी ढांचा गिराया गया था, उस समय उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह की सरकार थी। जब वो ढांचा गिराया गया तो कल्याण सिंह ने जिम्मेदारी ली, सत्ता में वो थे, उन्होंने कहा कि नहीं मेरी सरकार में ऐसी वारदात हुई इसलिए मैं
जो है अपने पद से इस्तीफा देता हूं। तो एक वो मुख्यमंत्री थे जिन्होंने उस कदम को देखते नहीं, हुए और अपना इस्तीफा दे दिया और जनता के बीच में कोई भी जाकर ऐसा दिन उन्होंने कहा नहीं कि इस है जब तरीके योगी का आंदोलन आदित्यनाथ की तरफ से संबोधन के दौरान या कहीं पर भी पहुंच रहे हैं तो राम का नाम ना हो। आज भी जब वो प्रयागराज में मौजूद थे तो उन्होंने कहा कि राम मतलब राष्ट्र, और दोनों को साथ साथ चलने की बात उन्होंने योगी आदित्यनाथ ने अपने बयान में शामिल की थी।